नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में हमारे यहाँ वैसे तो बहुत दिनों से नशाबंदी है, यानी कि नशे का कोई भी पदार्थ ना आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अखबार उठा लीजिए, टीवी देख लीजिए, हर दिन लाखों लाख का शराब और लाखों लाख का सूखा नशा जो है वो बिहार में जब्त हो रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे बिहार के युवा जो है आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके बच्चे नशे की चपेट में अभी के समय में पड़ जा रहे हैं उनको वापस खींचना बहुत मुश्किल है। एक तरह से देखा जाए कि कानून की जवाबदेही पर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आखिर प्रशासन कहां विफल हो रही है, प्रशासन कहां चूक रही है, जिसके कारण बिहार में जो नशे का पदार्थ है वो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक परिवार का क्या दायित्व होना चाहिए जिनके बच्चे नशे की चपेट में पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। वैसे कंडीशन में परिवार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए, परिवार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और कहां कहां पर परिवार को ध्यान देने की जरूरत है, इसी विषय पर आज हम बात करने निकले हैं। और ये बहुत जरूरी विषय इसलिए भी है क्योंकि ये विषय जुड़ा हुआ है हमारे बिहार के भविष्य से, और अगर अभी इस पर विचार नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब वाली कंडीशन हमारे बिहार में आ जाएगी। तो इस विषय पर अभी बात करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो देखिए कि अभी के समय में अखबार किसी दिन भी हम लोग उठा लेते हैं, लाखों लाख का नशा हर दिन जब्त हो रहा है। प्रशासन की विफलता की हम लोग अक्सर बात करते हैं कि प्रशासन विफल हो रहा है, तभी शराब और गांजा और ड्रग्स जो है वो हमारे बिहार में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन जिनके बच्चे नशे की चपेट में पड़ जा रहे हैं या पड़ सकते हैं, वैसे बच्चों के माँ बाप या उनके परिवार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए या उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि जो शराबबंदी हुई है वह बिल्कुल असफल साबित हो रही है। प्रारंभ में तो नीतीश जी ने खुलेआम चौक चौराहा पर शराब की बिक्री शुरू कर दी। जब महिलाओं ने विरोध किया तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत अंतर है। अभी क्या है, बिक्री कम घटी नहीं है, बिक्री खुलेआम हो रही है, लेकिन राजस्व की क्षति हो रही है। हमें तो लगता है इससे प्रतिबंधित जो पहले से चल रहा था वो बेसी बेटर था। अभी की स्थिति में खुलेआम ऑर्डर देता है। आज से लगता है कि 30-40 साल पहले जो गांजा बेचने की स्थिति थी वो आज शराब बेचने की स्थिति हुई। गांजा माफिया खुलेआम मान लीजिए कि गांजा बेचता था, पकड़ा जाता था। आज उस धंधा को बंद करके शराब का धंधा शुरू कर दिया, वही सेमे सेक्टर के लोग। इसलिए इस पर तो स्वाभाविक रूप से समाज को भी और सरकार को भी सोचना चाहिए। जो बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, नशे का शिकार हो जा रहे हैं, तो एक वो भी चिंता का विषय है। लेकिन अब सीधी सी बात है कि ऐसे कंडीशन में एक परिवार, एक माँ बाप क्या करे अगर उसका बच्चा नशे की चपेट में पड़ जाए, तो उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहले उसके डेली रूटीन की जानकारी गार्जियंस को होनी चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जब बेटे मतलब कहते हैं ना टीनेजर्स में रहते हैं, उन्हें 10 तरह का अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है। तो उस पर सबसे जरा वॉच करना चाहिए गार्जियंस को कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, अभी क्या करके आया है या क्या कर रहा है। उसके व्यू को पकड़ना चाहिए, उसकी एक्टिविटी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि अभी एज पढ़ने और बनने और बिगड़ने का है, दोनों चीज है। अगर आज उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आगे चलकर वो। और एक चीज तो ये भी है ना, पहले पेरेंटिंग थोड़ी आसान हुआ करती थी क्योंकि परिवार में संभालने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे। अभी जो है आप ही हैं अपने बच्चों के लिए। इंडिविजुअल फैमिली में क्या होता है कि हस्बैंड भी आज के काम कर ही रहे हैं, साथ में वाइफ भी कहीं ना कहीं जॉब कर रही है। बच्चे फ्री अपने आप को समझते कि अच्छा मम्मी तो आएंगी 7 बजे शाम में, पापा तो 7:30-8 बजे आएंगे। उसमें क्या लगता है कि अच्छा अब स्कूल से आ गए हैं या कॉलेज से आ गए हैं तो हम जैसा टीवी देखते हैं। फिर आज मोबाइल है, मोबाइल ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन आज के डेट में निगेटिव इसमें बहुत तरह से। अभी तो हम देखते हैं कि जितने फिल्में बन रही हैं उसमें राउडी टाइप का जो कैरेक्टर होता है या जो सिगरेट फूकने वाला कैरेक्टर है उसको एक बड़ा अच्छा कूल कैरेक्टर माना जाता है। तो हमको लगता है एक वो भी इम्पैक्ट आजकल पड़ रहा है। वो बिजनेसमैन है, वो को मार्केट से कलेक्शंस लेना है, तो वो अपना न्यू एक्टिविटी दिखाकर अपना कलेक्शन कलेक्ट करते हैं। बट हमको अपने बच्चे को किस रास्ते पे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, वो गार्जियंस को सबसे पहले मैं भी
मतलब मैं मैनेजर हूँ कंपनी में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। मैं देखता हूँ कि बेटा तुम क्या किया आज, तुम्हारा क्या रहा, डेली रूटीन क्या रहे। तो बच्चे को भय रहता है कि आज पापा मेरे से पूछेंगे, भय रहता है। प्लस उनको ये भी होगा कि जैसे बहुत सारे अभी ये भी कंप्लेन आई कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के चक्कर में भी नशे का शिकार हो रहे हैं। तो कम से कम अगर उनको कोई दुख होगा तो आपको आके शेयर तो करेंगे। तो उस जब बच्चे यंग हो जाए ना, अगर बेटा है तो फादर उसके साथ फ्रेंडली टॉक करे, बेटी है तो मदर उसे फ्रेंडली टॉक करे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप उसके मन की बात जान सकते हैं। बच्चे नशे के चपेट में आने के कारण है कि गार्जियन लोग जो है ना थोड़ा मोबाइल ही कुल देते हैं लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा। और जो है बच्चा जब एकांत हो जाता है कहीं पढ़ने जाता है, उसमें से भी बहुत ज्यादा लोग बच्चा है जो लगता है नशा करने लगता है। तो पूरे दुनिया में एक तरह का ये माहौल बन चुका है, नशा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जो नशा चल रहा है इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस विषय पर सोचना चाहिए और इस नशा अभियान चला करके बहुत से युवा जो है बेकार हो रहे हैं। लोग एकदम अपने पढ़ाई के छोड़ करके नशा की तरफ भाग रहे हैं। देखा जाता है कि कहीं कोई पी करके ढिमला हो गया है, नशा करके सूखा। जो पहले नशा था वो लोग करते थे तो कहीं कहीं लोग दिखाई देते थे। वो भी सूखा नशा तो बहुत कम दिखता था। सूखा नशा तो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज की परिस्थिति है कि सूखा नशा, स्टेशन जाइए या कहीं शहर में जाइए, देखते हैं। यहाँ तक कि हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल का जो ग्राउंड है उसके आसपास जो है वो इंजेक्शन वगैरह फेंका रहता है। एकदम निश्चित तौर पे आपका कहना है वो सही है कि हर जगह जो बच्चा में एक माहौल पैदा हो गया है कि नशा करना है, नशा की तरफ सारे लोग भाग गए हैं। इसका सबसे बड़ी यार कमजोरी है कि गार्जियन का भी इसमें कमजोरी है, क्योंकि गार्जियन लोग भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान नहीं जाता है। गार्जियन का एक ये, क्योंकि हम इस विषय पर गार्जियन से भी बात कर चुके हैं, तो गार्जियन का ये कहना होता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में व्यस्त है, हम जो है उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना समय थोड़ी और हम उनको इतना कैद रख भी नहीं सकते कि हम उनके पीछे पीछे घूमें, उनकी हर एक चीज पे नजर रखें। हमारे पास इतना समय नहीं है। तो फिर ऐसे कंडीशन में हमारे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का हर आना जाना पे नजर रखना पड़ेगा और उसका किन लोगों से मिलना जुलना है इस पर नजर रखना पड़ेगा। गार्जियन के साथ अलग प्रॉब्लम होता है, गार्जियन का काम नहीं करेगा तो फिर बच्चों का क्या होगा। और आज के डेट में गवर्नमेंट के तरफ के लिए हम बोल रहे हैं कि पहले का नशा आज के नशा से बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट को तुरंत शराबबंदी खत्म करना चाहिए और सूखा नशा को खत्म करना चाहिए। अभी तो देखिए कि एक आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है कि शायद 3 से 4 महीने पहले जो है कुछ देखा गया कि ज़ॉम्बी ड्रग्स, मतलब हालांकि उसका नाम कुछ और होगा लेकिन उसको ज़ॉम्बी ड्रग्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसको पीने के बाद इंसान जिस कंडीशन में होता था उसी कंडीशन में फ्रीज हो जाता था। और ये पहले पंजाब में देखा गया, लेकिन फिर 1-2 लोगों ने, कितनी सच बात थी ये नहीं पता, लेकिन 2-3 लोगों ने जो है वो पटना से वीडियो अपलोड किया कि वो नशा पटना तक पहुंच चुका है। तो एक टाइम पे जिन नशा का हम लोग नाम नहीं जानते थे और वो नशा गोवा में पहुंच रहा है, पंजाब में पहुंच रहा है और सीधा हमारे बिहार में पहुंच जा रहा है। नहीं, अब हमको जैसा लग रहा है कि अब उड़ता बिहार बनता जा रहा है अपना बिहार, और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है और इसको जितना जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करना चाहिए और इस सूखा नशा को तुरंत रोकना चाहिए। उसके लिए जो भी उपाय हो उसको तुरंत करना चाहिए, नहीं तो पूरा युवा बर्बाद हो रहा है बिहार का। अभी जिस तरह से हमारे बिहार के युवा जिस तरह से नशे की चपेट में पड़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पर तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिवार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए? परिवार का भी अहम भूमिका होना चाहिए। मेरा बच्चा कैसे, कहाँ रह रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, युवा मतलब नशा, एक बेरोजगारी का भी बहुत ज्यादा लहर चढ़ा हुआ है, कहाँ बच्चा बेरोजगार है ये वो, लेकिन गार्जियन का भी अहम भूमिका होता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस होके भी नशे की चपेट में पड़ रहे हैं। एक ये भी है, ये भी राइट है कि बच्चा डिप्रेस होकर के हाँ हम इतना दिन मेहनत किए ये वो, लेकिन ये करना कहीं न कहीं गलत ही होता है। समझे, कोई भी बच्चा करे या कोई भी युवा करे, नशा कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब नशे की चपेट में कोई बच्चा पड़ता होगा तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत वो आदी हो जाता होगा, पहले उसको धीरे धीरे आदत लगती होगी। तो परिवार को कब पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे के चक्कर में पड़ चुका है? परिवार को कब पता चलता है, लेकिन हाँ
परिवार जिसे देखिए अगर अच्छे से किसी भी बच्चा भी देखिए, अब पहले जैसा सही बात बोल रहे हैं कि पहले जैसा लंबा फैमिली नहीं है, हाँ, हाँ। अब बहुत छोटा परिवार में आदमी रहना पसंद कर रहा है, जहाँ तक एक न दो बच्चा जिसके भी घर में हो, हाँ। तो बहुत ज्यादा तो मैक्सिमम 2 बच्चे, दो, अब तो जैसे ज्यादातर एक भी पे बोल देते हैं नहीं ठीक है यार, हाँ, हाँ। अब महंगाई के देखते चाहे जो भी देखते हुए समझ गए। तो गार्जियन को भी एक हद में, जैसे मेरा ही है, हम कहाँ किस टाइम, आज मेरा जो भी एज हो रहा है, इस एज में भी मेरी मम्मी 10 बार कॉल कर देती है, कहाँ पे हो बाबू, किसके साथ उठ बैठ रहा हूँ। कभी कभी आपकी आवाज मध्यम आती होगी तो ये भी पूछते होंगे कि तुम्हारा आवाज ऐसा क्यों लग रहा है, तबीयत खराब है, दुखी हो क्या? और उसमें भी जैसे देखते हो कि हाँ किसके साथ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसके नजर में वो जिसके नजर साथ हम बैठ रहे हैं, मेरे गार्जियन के नजर में वो लड़का सही है या नहीं, अगर सही है तभी उसके साथ बैठने के लिए मेरा अनुमति, मन मानता है, और घर से भी परमिशन है, तभी हम बैठ सकते हैं। कि आखिर हमारे बच्चों को नशे की आदत लग कैसे रही है? इस पर तो जो है कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तक कि सुलेशन, दारू, स्मैक, चरस, गांजा, और ज्यादातर तो है ना अभी का बच्चा लोग जो है ना ज्यादा स्कूल वाला लड़कन ज्यादा यूज करता है, गरीब वाला जो है वो तो करबे करता है, स्कूल का भी लड़कन सब करता है बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि लड़कियन सब के भी देखते हैं कि वो सब लोग भी पीने लगता है, समझे ना। तो इस सब पर जो है अच्छा, तो एक बात बताइए, जो नशे की चपेट में पड़ रहे हैं बच्चे, तो ये किसी खास वर्ग से आते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, या फिर इसमें सारे वर्ग के बच्चे शामिल हैं? इसमें जो है ना जैसा सर्किल है उस हिसाब से इस लत में लगा हुआ है, चाहे किसी भी तरह के लड़का हो या लड़कियां हो। अब गलत रहेगा तो गलत के संगे धरेगा तो उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, वो अपना बिल्कुल ऐसी करेगा। यही सब ज्यादातर बात है। बच्चे जो है वो संगत में ही नशे की चपेट में भी पड़ रहे हैं, उनको संगत ऐसी लग जाती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को जानकारी नहीं है कि नशे की सामग्री, सूखा नशा हो गया या शराब हो गया, वो कहाँ मिलता है, क्योंकि बैन है बिहार में, जो भी मिलता है वो चुपके से मिलता है। तो जब बच्चे वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा तंत्र जरूर है जो बच्चों तक नशा पहुंचा रहा है। 2 बातें हैं, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज उपलब्धता कम रहती है या जिस पर रिस्ट्रिक्शन होता है उसकी तरफ लालायित होता है आदमी, नंबर 1। जिस चीज से मना किया जाए बच्चे अक्सर वही करना हाँ, चाहते हैं। ये इंटरेक्शन होता है थोड़ा सा। दूसरी बात क्या है कि हर आदमी आज के दिन में सुगम रास्ता चाहता है, लाइफ सबको अच्छी चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करना है। तो जो चीज इजीली अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए चोरी चमेरी करने से लमसम पैसा एक बार में हाथ आ जाता है, उसके पीछे जितनी बड़ी रिस्क हो, रिस्क नो फैक्टर, पैसा हमको ज्यादा चाहिए और ज्यादा हमको खर्चा करना है, लेविशली रहना है, तो उसके लिए चाहे गलत करना हो सही करना हो, हम सब करने के लिए अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार बच्चे वही करते हैं जो बड़े भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने ऊपर अपने आचरण को देखना होगा। किसी पर कमेंट करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको सुधार का रास्ता दिखाना एक इम्पोर्टेंट। शराब एक नशा हुआ करता था बिहार में, उसको बैन कर दिया गया, लेकिन अभी के समय में जो एक बहुत बड़ा खतरा बिहार के ऊपर मंडरा रहा है वो है सूखा नशा। सूखा नशा का खेप इतना पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चों तक, हमारे बिहार के भविष्य तक वो नशा पहुंच कैसे रहा है? अब ये तो प्रशासन और सरकार ही बता सकती है, हम लोग क्या बताएं, लेकिन इस पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अभी के समय में माँ बाप के लिए कितना जरूरी है या माँ बाप के लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों को ऐसे संगत में नहीं पड़ने दे या नशे की चपेट में नहीं पड़ने दे? परिवार की वैसे कंडीशन में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बच्चों पर नजर रखे, कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उनके डेली रूटीन पर बस, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे। अच्छा, आखिर ऐसी क्या बात होती है कि बच्चों को जो है वो नशे की तरफ मुड़ना पड़ता है? ऐसा अकेलापन, क्योंकि इनसिक्योरिटी। क्योंकि हम जैसे अभी बोल भी रहे थे कि पहले हम लोग देखते थे कि कुछ एक खास तबका होता था जिनके बच्चे नशे की चपेट में पड़ते थे, लेकिन अभी लगभग सारे वर्ग के बच्चे जो है इस चक्कर में पड़ रहे हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या आपको नजर आता है? क्यों आखिर बच्चे जो है वो नशे की चपेट में पड़ते जा रहे हैं? कि अगर आप अखबार उठा के देखेंगे या खबरों पर नजर डालेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन नशे की खेप नहीं पकड़ी जाए, चाहे वो सूखा नशा हो चाहे शराब हो। कल ही 30 लाख की शराब पकड़ी गई, उसके एक दिन पहले जो है वो सूखा नशा और कब से पता नहीं क्या क्या जब्त किया गया। तो पकड़ा रोज रहा है,
फिर भी बच्चों तक कैसे पहुंच जा रहा है और बच्चों को संभालना कितना बड़ा जिम्मेदारी है अभी के समय में। इसके लिए देखिए समाज भी जिम्मेदार है। पहले लोग खेलते थे, आपस में बातचीत करते थे, आज सबको एक न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। फैमिली में एकाकीपन जो है ना, वो नशा का सबसे बड़ा कारण है। पहले एक चीज एकाकीपन का जो आपने बात किया है, जो एकल फैमिली आजकल हो रही है, पहले हम एक चीज ये भी देखते थे कि किसी का बच्चा जो है वो अगर कुछ बाहर में है, उसके अगर आस पड़ोस के भी लोग कोई है आसपास, तो वो कुछ गलत करने से पहले जो है वो बहुत सोचता था। अब चूंकि उसके परिवार में सीमित लोग हैं तो उनको डर भी सीमित नहीं है। परिवार अपने चाचे को नहीं पहचानता है, बच्चा अपने चाची को नहीं पहचानता। आजकल इसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक आजकल समझिए जो एकाकी है ना, वो सबसे बड़ा नशा। सिंगल न्यूक्लियर फैमिली इज ए बिग प्रॉब्लम। और बच्चा क्या है, पहले चाचा डरता था, मोहल्ले के लोग। आजकल ह्यूमैनिटी नहीं है, आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं है। और क्या है, जब ह्यूमैनिटी नहीं है तो कोई लाज शर्म नहीं है तो फिर कुछ भी करेगा। और आजकल के देखिए कि बच्चियों को भी, अब हम लोग को तो थोड़ा जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। नशा परिवार को पूरा बर्बाद करता है, एक बच्चा को नहीं बर्बाद करता है। नशा जो है पूरे परिवार को बर्बाद करता है। और एक ये भी नहीं है कि हम जो हैं वो हमारे बच्चों को आदत नहीं पड़ सकता है। ऐसे बच्चों को आदत पड़े जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो पढ़ने वाले बच्चे। अभी आप कह रहे थे, भाई साहब से बात किए तो बोले पहले एक खास बढ़ के देखिए, आप इस बात को ध्यान रखिए कि खराबी सबके लिए खराबी है। आज उसके लिए है तो कल आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि कल उस वर्ग नहीं, सबके लिए खराबी है नशा। शुरुआत में ही नहीं बंद किए। अभी क्या है, अब नशा जो है ना, अब इंडिया में एगो व्यापार हो गया है। अब एगो जैसे वेपन कार्टेल होता था, अब ड्रग कार्टेल एगो बिजनेस हो गया और इतना बड़ा हो गया है कि उसको अब सरकार रोक नहीं पा रहा है। इवन हम तो देख रहे हैं कि कुछ बच्चे भी, स्कूली बच्चे जो है वो स्मगलिंग के लिए अब पूरा बिहार में आज 10% बच्चा शराबे बेच रहा है। बताइए आप अभी शराब खोल दीजिएगा तो भी बहुत खतरा अभी के डेट में बिहार में। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम खोल देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, तो खोल देना क्या सोल्यूशन? अरे खोल, देखिए ये तो ठीक है कि देखिए सूखा नशा की ओर क्यों भगा, क्योंकि मिलने में स्कार्सिटी होने लगा तो लोग उधर से उधर डाइवर्ट हुआ। डाइवर्सिटी ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आप उसका सही रूप से रूपांतरण कीजिए, लोगों से काउंसलिंग करिए। स्कूल में पहले मोरल साइंस का घंटी होता था, अब तो घंटी नहीं होता। शिक्षा नीति खराब है, पढ़ने लिखने पे ध्यान देना चाहिए। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, परिवार में एक दूसरे से विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक मुश्किल रहेगा। अब ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर हमारे बच्चों तक नशा पहुंच कैसे जा रहा है, उनकी पहुंच इतनी कैसी हो जा रही है? अवेलेबल है कोई भी मेडिकल स्टोर में, पान की दुकान पे हम तो देखते हैं अक्सर लड़के आते हैं, 5 को माचिस लेते हैं और फ्यूल पेपर लेता है। तो 1-2 दिन देखे हम बोले क्या करता है? फ्यूल पेपर क्या होता है? अरे फ्यूल पर है फॉइल पेपर जो होता है, जो होता है, तो बोला इसी से ले जाकर नशा करता है। खाना लपेटते हैं वैसा? हाँ। उसके बाद मेरा घर तो है आपका जकरपुर साइड में, दुपुलवा देने, तो वहाँ हम देखते हैं रेलवे लाइन पे लड़कों लोग को देखते हैं, वहाँ पे तो है। और अच्छे घर के लड़के को देखते हैं, अच्छे घर के मतलब लड़के। एक तरह से हम ये अगर ये कहते हैं कि अभी किसी भी वर्ग के बच्चे जो हैं अब नशे से नहीं बचे हुए, तो ये कहना गलत होगा या सही? नहीं बचे हुए हैं, इसलिए तो 80% हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को पटना से दूर कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में आप जैसे आप तो चलिए दूर कर दिए, जैसे मान लीजिए जो बच्चे यहीं पे रह रहे हैं या फिर जो बच्चे बिहार में ही रह रहे हैं या कहीं अगर बाहर भी रह रहे हैं, मान लीजिए हम उनको चंडीगढ़ में ही पढ़ने भेजे, वहीं पर उनको आदत लग जाए, ऐसे में परिवार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? कह रहे हैं दीदी कि परिवार तो हम लोग तो घर में ही बच्चों को देख सकते हैं। हाँ। घर के बाहर बच्चे जो है मंडली में क्या करते उतना तो पता चल नहीं पाता है। बहुत लोग जो है कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पता तो चलता नहीं है। वो कहीं कोई, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग हैं पी के डेथ भी कर गया। ऐसे हम तो ये भी देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे नशे के चक्कर में पड़ जा रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वो पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा खासा बच्चा था, और वो नशे की चपेट में पड़ जा रहा है। 100% आया हुआ है। घर का सामान बेच दिया है, घर में चोरी करने लगा, आसपास चोरी करने लगा। तो पैसा चाहिए ना, गार्जियन पैसा नहीं देगा तो कुछ न कुछ तो करेगा। कोई एक ऐसा दिन होगा जब वो पहली बार नशा करके घर आएगा, तो क्या 2-3 दिन अगर हम ध्यान से अपने बच्चे को देखें या 2-3 बार अगर हम अपने बच्चे को ध्यान से देखें कि हमारे बच्चे में कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे का हाव भाव कुछ बदला हुआ तो नहीं, तो क्या उसी समय बच्चे को नहीं रोका जा सकता? बिल्कुल रोका जाए। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चा के ऊपर केयर करे, क्या उसको फ्रेंडली उसके साथ ट्रीट करे और क्या करना है नहीं करना, बच्चा खुद ही आपको बताएगा। अगर आप उसके साथ में पेरेंट्स और बच्चा वाला रिलेशन रखिएगा तो एक दोस्त वाला रिलेशन रखना पड़ेगा आपको, तभी वो आपसे खुल के बात करेगा। अभी हमें
मैं बोल रहा हूँ अभी, मेरे बेटा अभी 2 है, 2 में एक MBA कर रहा है और एक कर रहा है IIT कर रहा है, जो फर्स्ट चांस में ही उसका हो गया। तो वैसा नहीं हो गया कि उसी से हो गया। और पढ़ा हुआ कहाँ से था? एक क्राइस्ट से। लोग कहते हैं कि वो बहुत लोग बच्चा DPS से पढ़ता है। ये मेरे यहाँ जितने भी बिल्डिंग में जो बच्चे मैक्सिमम DPS से पढ़ते हैं, ये हम बोले नहीं ये क्राइस्ट से। आज वो IIT कर रहा है। अभी कितना एज देखिएगा तो लगेगा कि 8-9 क्लास में पढ़ता है वो। तो उसके पीछे उसको एकदम दोस्ती के जैसे उसको एकदम दोस्त की तरह व्यवहार किया जाता है, चाहे हम करें चाहे वाइफ करे। छोटा भाई की बेटी है, अभी यहाँ रहती थी हॉस्टल में, उसको बोले कि बेटा जब भी मन में तुम्हारा कोई गलत भावना है तो तुम पीछे मुड़ के देखना कि मेरे पेरेंट्स लोग कितना कष्ट से पढ़ करके यहाँ पहुंचे हैं। बेटी का भी जॉब हो गया, छोटा भाई की बेटी को अभी सिविल कोर्ट में, वो भी BPSC और UPSC की तैयारी में है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को आप दोस्त की तरह बिहेव कीजिए, वो आपका उसका रिटर्न आएगा। मैं ये कह रहा था, मैं बचपन में एक फिल्म देखा था साजन, और साजन में बाल संजय दत्त का लंबा लंबा था। मैं भी उनके तरह लंबा करा के उस बाल करने लगा। मेरी मदर देखी कि इसका बाल इतना लंबा, और बाल कटवाया भी तो ये स्टाइल में रखा। लेकिन बाद में जब घर गए बाल गए, फिर दोबारा हमको बोले कि जाओ नहीं तो तुम्हारा चप्पल से मुंह तोड़ देंगे। ये मतलब लैंग्वेज था उस, मतलब हमारी मदर का, नहीं तो तुम्हारी शाम तक तुम बाल कटवाओ और तब आपके फ्रेश होकर रहो। और उसके बाद से आज तक हम बड़ा बाल रखे ही नहीं। मतलब एक देखिए, इन्होंने देखिए बात में 2 चीजें कही। एक तो पेरेंटिंग की भी बात कही और दूसरा बात कही फिल्मों की। आजकल नशा बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि फिल्मों का भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ रहा है। अभी क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद नशा करना, ड्रग्स लेना या फिर सिगरेट पीना बहुत कूल चीज है। कितना कूल लगता है हीरो जो जब वो नशा करते हुए, सिगरेट पीते हुए जब वो सामने आता है, सीन खुलता है, उसके शर्ट के 2 बटन खुले होते हैं और वो एकदम सिगरेट पीते हुए बिखरे हुए बाल में आता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इमेज बैठती चली जाती है और हमें लगता है कि शायद नशा करना एक कूल बनने का भी साइन होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में भी सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर कुछ नशा करना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको ये लत जो है वो लगती चली जाती है। शुरुआत में पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते। अभी कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम लोग शुरुआत से ध्यान दें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी के समय में, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, पेरेंटिंग पहले की तरह आसान नहीं रही है। इसलिए आपको भी थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए प्रशासन के साथ साथ, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी।